मैं मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया करती थी। उन्हीं बच्चों में से मेरे पास एक उज़्मा नामी बच्ची भी थी, जो कि तब मेरे पास कुरान मजीद सीखने के लिए आती थी जब उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। वो बहुत ही रोती थी, चिड़चिड़ी थी और मुझे उस पर काफी सख्ती भी करना पड़ी। वो सहम भी जाती थी क्योंकि अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो खुदा ने उसका जहन ऐसे खोला कि बच्ची बाकी सभी बच्चों से पहले मेरे घर में आती और सबसे पहले मुझे कुरान मजीद का सबक सुनाया करती थी। वो बच्ची बेहद खूबसूरत थी और मेरे दिल को यूं भा गई कि मैं उसे बिल्कुल अपना ही समझने लगी थी। उसने बाकी बच्चों से जल्द ही कुरान मजीद सीखा था। मैंने उसे नमाज तक पढ़ना सिखाई थी और वो मेरी हर बात को बड़े ही ध्यान से सुना करती थी। ना जाने क्यों उस बच्ची को मुस्कुराता देखकर खुद ब खुद ही मेरी एक ठंडी सांस खारिज हो जाया करती थी। उसके चेहरे पर मुझे कई दर्द आया नजर आया करते थे। ऐसा लगता था जैसे मुस्तकबिल में जाकर इस बच्ची को बहुत दुख देखने हैं। ये बच्ची यूं ही हमेशा हंसती मुस्कुराती नहीं रहेगी, बल्कि बहुत जल्द उससे सारी खुशियां छिन जाएंगी और ये किसी बोसीदा मकान की तरह बिल्कुल वीरान हो जाएगी। ये जिंदगी की बहारें देख ही नहीं पाएगी। मगर ये ख्याल आते ही मैं झरझरी सी लेकर उस बच्ची के सर पर बोसा देती और उसे ढेरों दुआएं देने लगती कि खुदा इसे ढेरों खुशियां दे और ये जिंदगी में कभी भी कोई गम ना देखे। खुदा इसके नेक नसीब करे। मगर मुझे कहाँ खबर थी कि ये बच्ची सचमुच में ही दुख तकलीफ देखने के लिए इस दुनिया में आई है। उज़्मा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हम जिस मोहल्ले यानी जाफराबाद में रहते थे, कभी ये भी एक पुराना सा सरगोदा का एक गांव हुआ करता था। लोग बड़े ही मुखलिस थे। शहरी आबादी से तो यहाँ का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना था। हर कोई एक साथ मिल बांट कर रहता। इनका घर हमारे घर से 2 गली छोड़कर ही था। इसके माँ बाप भी बहुत छोटे से जिम्मेदार थे, मवेशी पाल रखे थे और यूं ही इनका गुजर बसर हुआ करता था। उज़्मा की माँ तो सांवली सी रंगत की मालिक थी, मगर उसके अब्बा बहुत ही खूबसूरत थे। यही वजह थी कि उज़्मा का सारा हुस्न उसके अब्बा से उसे मिला था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उज़्मा ने गांव के ही एक स्कूल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। उसके बाद आगे कॉलेज तो इस इलाके से बेहद दूर थे। उज़्मा के अब्बा तो साइकिल चलाया करते थे। इतने पैसे थे नहीं कि वो कॉलेजों की फीस भरते और उसे रोजाना दूर पढ़ने के लिए भेज दिया करते। कुछ तो इस मुआशरे से भी बेहद डरते थे कि कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो आखिर पता कैसे चलेगा। यही सोचकर उन्होंने अपनी बच्ची को 10 जमातें ही सिर्फ पढ़ाई थी और फिर घर में अम्मा उसको घरदारी सिखाने लगी। वो बच्ची बाकी बच्चियों की तरह ही मुझसे दीनी तालीम सीख कर गई थी, मगर उस पर इस तालीमात का असर बहुत हुआ था। हर वक्त बाहिजाब रहती। घर से बाहर तो उसे कभी देखा ही नहीं था। घर में भी उसके सर पर हमेशा एक स्कार्फ रहता। जब भी उसको वक्त मिलता वो फालतू की बातों में मशगूल होने की बजाय कुरान मजीद पढ़ती रहती। उसके कुरान पाक पढ़ने की आवाज तो इस कदर मशहूर कुन थी कि जी चाहता कि बस बैठकर सुनते ही रहो। मेरी तो आंखों में बेसाख्ता आंसू आ जाया करते थे और मैं यही सोचती कि बस ये मेरी तालिब इल्म ही है जो मेरे गुनाह बख्शवा देगी। एक रोज हमारे गांव में चौधरी के बेटे की शादी थी। चौधरी गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। उसकी बहू भी शहर से यहाँ पर आ रही थी। चौधरी भी खैर अपनी बीवी के साथ ही यहाँ रह रहा था। बाकी उसके बच्चे तो कोई इंग्लैंड तो कोई दुबई में शिफ्ट हो चुका था। चौधरी भी कभी यहाँ तो कभी अपने बेटों के पास दूसरे मुल्क में ही हुआ करता था। मगर शादी की तमाम तर रस्में उसने अपने गांव की बड़ी सी हवेली में ही की थी। पूरे गांव को दावत दी गई थी, जिसमें मैं और उज़्मा के घर वाले भी तशरीफ लेकर गए थे। वहां भी उज़्मा बिल्कुल बाहिजाब थी और सबसे अलग थलग एक तरफ ही बैठी रही। उसी फंक्शन में शहर से आई एक औरत की नजर उज़्मा पर पड़ी थी। सारी ही लड़कियां वहां पर एक से बढ़कर एक थीं, मगर जो बात उज़्मा की थी वो वहां पर मौजूद किसी भी लड़की में ना थी। उसमें एक ऐसी कशिश थी कि वो खातून उसकी तरफ खिंचती ही चली गई। बाकायदा उसकी माँ से बात की, उस बच्ची के बारे में मालूमात ली और फिर उस शादी के चंद ही रोज बाद एक बड़ी सी गाड़ी हमारे उस गांव में दाखिल हुई थी। गाड़ी को दाखिल होता देखकर गांव के शरारती बच्चे अपने साथ मौजूद टायरों को लकड़ी से मारते हुए उस गाड़ी से रेस लगा रहे थे।
यूं बच्चों की एक पूरी नफरी को अपनी गाड़ी के पीछे भागता हुआ देखकर गाड़ी चलाने वाला एक शख्स उन्हें गुस्से से डांट भी रहा था, मगर वो बच्चे कहाँ किसी की सुनने वाले थे। ऐसी बड़ी गाड़ियां हमारे मोहल्ले में बहुत कम ही आया करती थीं। अक्सर तो वो सभी चौधरी साहब के ही रिश्तेदार हुआ करते थे। मगर हैरत तो तब हुई जब वो गाड़ी जाकर उस्मा के घर के बाहर खड़ी हुई थी। उस्मा के घर वाले तो खुद हैरान थे कि आखिर बड़े साहब लोग उनके घर कहाँ से आ चुके हैं। गाड़ी से एक पक्की उम्र की खातून और एक शख्स उतरे थे। हाथ में मिठाई की टोकरी और कुछ लवाजमात मौजूद थे। घर में दाखिल हुए तो उनके वालिदैन के तो हाथ पांव फूलते हुए महसूस होने लगे थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी कि इतने नफीस लोगों को आखिर वो अपने अपने इस गरीब खाने में बिठाएंगे कहाँ। आखिर उनके लिए कमरा तैयार किया गया और वहां पर उन्हें बिठाया गया। वो लोग तो बड़ी बेतकल्फी से उनसे बात करने लगे। फिर वो खातून बगैर तहमीद बांधे मुस्कुराकर कहने लगी कि देखिए बहन जी, मैंने शादी पर आपकी बेटी उस्मा को देखा था। यकीन मानिए देखते ही मैं इसकी दीवानी हो गई हूँ। बड़ी ही अच्छी और नेक बच्ची है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने घर की बहू बनाऊं। यकीन मानिए मेरा भी इकलौता बेटा है और मैं उसके लिए ऐसी खूबसूरत लड़की देख रही थी। अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता देखकर तो दोनों मियाँ बीवी खुश हो चुके थे, मगर उसके बावजूद ये सोचा गया कि जब तक वो लोग लड़के से अच्छी तरह मिलकर और छानबीन नहीं कर लेते तब तक इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। उस्मा ने जब उस खातून को देखा तो एक पल को सोच में पड़ चुकी थी, काफी परेशान भी हो चुकी थी। जब माँ ने इस बारे में पूछा तो कहने लगी कि अम्मा, मैं तो इस खातून को देखकर हैरान हूँ। आपकी उम्र की खातून थी, मगर देखो तो उसने सर पर दुपट्टा तक नहीं ले रखा था। किस कदर तैयार थी। इतना तो मैं कभी शादियों पर भी तैयार नहीं हुई जितना वो तैयार होकर हमारे घर आई थी। इतने चमकीले भड़कीले कपड़े और मेकअप से लदा हुआ चेहरा। मैं तो हैरान हूँ कि ये खातून आखिर तैयार होकर आई क्यों थी। उस्मा की माँ ने जब ये बात सुनी तो हंसकर अपनी बेटी के माथे पर बोसा देकर बोली कि बच्ची, तुम तो बड़ी सादी सी हो। ये शहरी लोग हैं। शहरी दुनिया में और हमारे गांव की देहाती दुनिया में जमीनों आसमान का फर्क है। वहां पर ये लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा है ना कि तुम भी बड़े घर की बहू बन जाओगी तो इस गांव की जिंदगी से निकलकर बाहर चली जाओगी। मगर उस्मा किसी तरह भी मुतमईन नहीं थी। उसके बाद उसकी दो नंदे भी उसके घर में आई थीं, जो कि उसी की हम उम्र थीं। बड़े ही बारीक कपड़े और जीन्स शर्ट पहने, बाल खोले हुए उन्होंने उनके घर में कदम रखा था, जिसे देखकर उस्मा तो शर्म से सर झुका चुकी थी। वो तो जब लड़के वालों के सामने आकर बैठी थी तो भी अपने गिर्द सकाफ लपेट रखा था। सादगी पसंद लड़की थी, कपड़े भी सादा से पहन रखे थे। जल्दी छानबीन करने के बाद रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई। उस्मा और रिजवान का रिश्ता तय हो गया। कुछ ही अरसे बाद दोनों की शादी हो गई। शादी बड़ी ही धूमधाम से की गई थी। उस्मा ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं सादगी से ही निकाह करके जाना चाहती हूँ। यही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो पैसे इस शादी में बिला वजह के खराफात में खर्च होंगे, इससे हम गरीबों को खाना खिला देंगे, यतीम बच्चियों की शादी करवा देंगे ताकि इसका सवाब भी हमें मिले। मगर सास तो उसकी बात सुनकर हंस पड़ी थी। कहने लगी कि बेटा, तुम हमारे खानदान की बहू बनने वाली हो, इसलिए अपने अंदाज व अतवार भी थोड़े बहुत बदलो। खुदा की राह में तो हम हर वक्त ही खर्च करते रहते हैं। इतने यतीम खानों में हमारी सालाना आमदनी जाती है। उसे गिन गिन कर बताने लगी थी तो मजबूरन उस्मा को खामोशी होना पड़ा। वो रुखसत होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। बिलाशुबा वो घर उसकी तवक्कात से भी ज्यादा बड़ा था। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें और पुररौनक सड़कें देखकर तो वो दंग रह चुकी थी। कभी अपने घर से बाहर निकली जो नहीं थी। पहला ही सफर था जो वो अपने शौहर के संग करके यहाँ तक आई थी। रिजवान तो दुल्हन बनी उस्मा को देखकर ही अपना आप खोता चला जा रहा था। उसे वो उस वक्त दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी और वो उसके हुस्न की खूब तारीफें करता रहा और फिर मुंह दिखाई में भी महंगा तोहफा दिया था। अगली सुबह जैसे ही फजर की आजान सुनाई दी तो उस्मा बैठी थी। उसका शौहर अभी तक यूं ही सो रहा था। उसे हैरत का झटका लगा था कि आजानें हो रही हैं, मगर अभी तक उसका शौहर सो कैसे सकता है।
अरे नमाज का वक्त था। उनके घर यहाँ तक के पूरे गांव में यही तो रिवाज था। जैसे ही फजर का वक्त होता तो सबके घरों की रोशनियां जल जाया करती थीं। अगर फजर की आजान शुरू हो जाती और अभी तक कोई घर अंधेरे में डूबा होता तो फौरन उसी पल आस पड़ोस वाले जाकर दरवाजा बजा देते कि फजर का वक्त हो चुका है, नमाज अदा कर लो। उज़्मा की भी यही परवरिश हुई थी। उसने जल्दी से उठकर अपने शोहर को जगाना चाहा, लेकिन उसने तो उज़्मा को नींद में ही कह दिया था कि क्या है भाई, सोने दो ना, तुमने पढ़नी है तो पढ़ो नमाज, मगर मुझे तंग मत करो। उनका पहला दिन था, इसलिए जरा झिझक गई और खुद ही नमाज पढ़ी थी। उसने सोचा कि हो सकता है सास भी बाहर मौजूद हो। वो कमरे से बाहर निकली तो घर में सभी कमरे बंद किए सो रहे थे। पहला दिन था तो इसलिए उसने यही सोचा कि हो सकता है थकावट की वजह से किसी की आंख ना खुली हो। अगले ही दिन से तो जैसे उसकी जिंदगी ही बदल कर रह चुकी थी। वो फजर के वक्त की उठी भूख से हलकान हो रही थी, मगर यहाँ पर तो अभी तक सभी सो रहे थे। सुबह के 9 बज चुके थे जब उसने घड़ी पर एक नजर दौड़ाई और एक मर्तबा अपने शोहर को देखा तो वो अभी तक यूं ही सो रहा था। वो उठकर कमरे से बाहर आई और सास के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। आखिर इतनी देर तक कौन सोता था? उस वक्त तक तो वो घर के सारे काम निपटा कर अपने पास आने वाले छोटे बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ा चुकी होती थी। फिर अम्मा के साथ मवेशियों का कचरा उठाया करती, मगर यहाँ तो अभी तक कोई उठा ही ना था। इसलिए खुद ही किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी, मगर ना तो वहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए माचिस थी और ना ही उसे चाय बनाने के लिए कहीं पत्ती मिली थी। उसको यूं किचन में खटर पटर करते देखकर मुलाजमा किचन में चली आई। नई नवेली दुल्हन को किचन में देखकर कहने लगी कि बीबी जी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई हैं? उज़्मा की आंखें हैरत से फैली थी। वो देखकर कहने लगी कि 10 बज चुके हैं, क्या अभी भी जल्दी है? तो मुलाजमा उसे बताने लगी कि यहाँ पर तो कोई भी 12 बजे से पहले नहीं उठता, तभी सबके लिए नाश्ता बनता है। यहाँ कोई पराठा और ये चाय वगैरह नहीं पीता, बल्कि नाश्ते में सभी ताज़ा जूस या कॉफ़ी पीते हैं और साथ ब्रेड और जैम खाते हैं। यहाँ के तौर तरीके उज़्मा के लिए नए थे। कुछ ही देर बाद 12 भी बज गई। तब तक तो भूख से उसकी हालत गैर हो चुकी थी। उसके सामने ब्रेड और जैम रखा गया तो उससे वो खाया ही ना गया। उसे तो सुबह नाश्ते में पराठा और चाय खाने की आदत थी। हर वक्त उसे सर लपेटे देखकर अब सास भी बात बात पर उसे टोकने लगी थी। कहने लगी, ये क्या तुम हर वक्त अपने गिर्द दुपट्टा लपेट कर रखती हो? अरे भाई, नई नवेली दुल्हन हो, लोग तुमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारा सोशल सर्कल बहुत फैला हुआ है। अब अगर तुम यूं हर वक्त इस दुपट्टे को खुद पर लपेटे रखोगी तो भला लोगों पर तुम्हारा क्या इम्प्रेशन जाएगा? आज हमारे बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम अगर हो सके तो दुपट्टा बिल्कुल भी ना करना। अगर किया भी तो कम से कम एक तरफ कंधे पर डालना। यूं किसी बूढ़ी दादी की तरह दुपट्टे को लपेट कर ना चली आना। उज़्मा ने जब सास की ये बात सुनी तो वो थोड़ी परेशान सी हो चुकी थी। वो तो कभी अपनी माँ के सामने भी बगैर दुपट्टे के नहीं गई थी। मेहमानों के सामने, जिनमें मर्द और उसके हम उम्र लड़के तक मौजूद थे, भला ऐसे कैसे चली आती? बहरहाल शाम को मेहमान आए तो मजबूरन उसे हिजाब की बजाय फकत दुपट्टा ही सर पर रखकर बाहर आना पड़ा था। उस पर भी मेहमानों ने सौ बातें की थीं कि ये क्या पुराने जमाने की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई हो। इतनी खूबसूरत लड़की है, अगर थोड़ा बहुत सज संवर कर रहेगी और इस दुपट्टे को करना छोड़ दे तो देखो तुम्हारी बहू कैसे हर आंख का तारा हो जाती है। ऐसी बातें सुनकर उज़्मा तो परेशान हो चुकी थी। भला ये लोग कैसे थे जो सर से दुपट्टा उतरवा कर और नीम अयां कपड़े पहनवा कर ही खूबसूरती को तोला करते थे? अरे असल इंसान की खूबसूरती तो उसका किरदार और उसका इखलाक हुआ करता है। रिजवान भी मेहमानों में आई लड़कियों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो लोग हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे के कंधों से कंधे मिलाकर बैठे थे। उज़्मा को ये बात बड़ी ही अजीब लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। बहरहाल वो वहां से जाने का मौका ही ढूंढ रही थी कि जब उसे मगरिब की आजान सुनाई दी। मगरिब की आजान सुनते ही उसे एक झटका सा लगा था, क्योंकि उसी पर रिजवान ने अपने मोबाइल पर एक गाना चला रखा था। वो गाना सुनकर उज़्मा की रूह कांपी थी और वो इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगी। मगर इससे भी बढ़कर जो बात उसे तकलीफ दे लगी थी
وہ یہ تھی کہ آذان ہوتی رہی تھی اور رضوان نے وہ گانا بند نہیں کیا تھا۔ مجبوراً عظمیٰ کو خود بول کر اپنے شوہر کو کہنا پڑا کہ آپ کو آذان کی آواز نہیں آ رہی، آپ اس گانے کو بند کیوں نہیں کر رہے؟ کتنا سخت گناہ ہوتا ہے جب ایک مومن بندہ گانا سنتا رہے آذان کے وقت۔ آذان کا ادب اس طرح کرنا چاہیے کہ منہ سے الفاظ تک نہ نکلے، اور آپ الٹا گانے کی آواز مزید اونچی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سب کی بولتی بند ہو چکی تھی، مگر وہیں ساس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مہمان گئے تو ساس بہت غصے ہوئی تھی۔ اس نے رضوان کے کان اس کی بیوی کے خلاف بھرنا شروع کر دیے تھے۔ رضوان جو اپنی بیوی کی باتیں سن کر تھوڑا بہت خود کو بدلتا چلا جا رہا تھا، جب ماں کی بات سنی تو وہ بھی اکڑ چکا تھا۔ اس نے آ کر کمرے میں عظمیٰ کو صاف صاف الفاظ میں کہا کہ آئندہ کے بعد یوں مہمانوں کے سامنے تم نے زبان چلائی تو پھر دیکھنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر عظمیٰ خاموشی ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو اس نے سب کو اٹھانا شروع کر دیا، نہ صرف شوہر کو بلکہ اپنی ساس اور اپنی نندوں کے کمرے بھی کھٹکھٹائے تھے۔ منہ اندھیرے یوں دروازے پر دستک سن کر سبھی چونک کر اٹھ گئے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ سبھی کمرے سے باہر نکل کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ جب سب کو یوں حیران پریشان کھڑا دیکھا تو عظمیٰ کہنے لگی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلیے سب وضو کیجیے اور نماز پڑھیے۔ ساس کا پارا ہائی ہوا تھا، وہ غصے سے عظمیٰ کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تم نے پڑھنی ہے، بڑی دیندار بنتی ہو تو بنو، ہماری نیندیں کیوں حرام کر رہی ہو؟ یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے جہاں پر تم ڈھول بجاتی پھرو گی۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے یہ حرکت کی تو پھر دیکھنا۔ عظمیٰ کو تو حیرت ہوئی تھی کہ آخر اس کی غلطی کیا تھی۔ اس نے تو نماز کے لیے اسے اٹھایا تھا۔ اگلی ہی صبح صبح ننھے سپیکر پر اونچی آواز میں گانے چلا دیے، جبکہ وہ وقت عظمیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب گانے کی آواز سے اس کا دل لرز گیا۔ فوراً قرآن پاک بند کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور نن سے کہنے لگی کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں، تم یہ گانا بند کرو۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ بعد میں پڑھ لینا، فی الحال میرا موڈ گانا سننے کا ہو رہا ہے تو میں وہی سنوں گی۔ عظمیٰ کو تو حیرت ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی اس گھر میں ہو سکتی ہے۔ وہ کمرے میں جا کر رونے لگی۔ سارا دن اس کا اداس گزرا تھا۔ شام کو جب رضوان گھر آیا اور اپنی خوبصورت سی بیوی کو روتے دیکھا تو وہ بھی اس سے سوال کرنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو، آخر کیا وجہ بنی؟ اس نے جب اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو رضوان سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ دیکھو یہاں کوئی گاؤں کا ماحول نہیں ہے، ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، اور یہاں پر یہ ہر وقت دینی اور اسلام کی باتیں نہیں ہوتی، ہماری اور بھی مصروفیات ہیں۔ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں تو اب کیا ضروری ہے کہ ہر وقت مصلی بچھا کر نماز پڑھتے رہیں یا قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے رہیں؟ تم یہ سب کچھ کرتی ہو تو ٹھیک ہے، مگر تم کسی اور کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ عظمیٰ نے جب یہ سنا تو وہ اپنے شوہر کو اپنی بات پر قائل کرنے کے لیے اچھی مثالیں دینے لگی، اسلام کے بارے میں بتانے لگی، مگر جب رضوان سے مزید اس کی تقریر برداشت نہ ہوئی تو اگلے ہی پل وہ اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے دوبارہ ایسی بات کہی تو۔ وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتی تو جان بوجھ کر اس کی نند اور ساس بلند آواز میں یا تو ٹی وی لگا لیا کرتی یا اپنا ہلا گلا شروع کر دیا کرتی۔ اگر وہ انہیں کچھ کہتی تو وہ اس کی شکایت رضوان سے کرتی۔ ساس نے تو صاف صاف رضوان سے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو کہہ دو زیادہ دین کے ٹھیکیدار نہ بنے، اپنی عبادت اور نیک پروین بننے کی چاہ اپنے تک ہی رکھے، ہر وقت نماز کر کے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ماں کی بات سن کر رضوان بھی غصے ہو چکا تھا، وہ تو ویسے ہی مہینوں تک نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ رضوان نے تو کبھی جا کر عید کی نماز بھی نہیں ادا کی تھی۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد میں تمہیں نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عظمیٰ کو تو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا، کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی مگر نماز پڑھنا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کوشش یہی کرتی کہ رضوان سے چھپ کر پہلے نماز ادا کر لیا کرے۔ اس روز ساری رات اس کی بڑی بے چینی سے گزری تھی، نہ جانے کیا تھا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ ساری رات وہ خدا سے سرگوشیوں میں باتیں کرتی رہی
اس کے جسم پر نیل اور زخموں کے نشان عیاں تھے جو رضوان نے صرف اسے اس لیے مارے تھے کہ وہ نماز قرآن پاک نہ پڑھے۔ فجر کی اذانیں سنائی دی تو رضوان نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ لیا تھا اور زبان سے خرافات الفاظ نکالنے لگا کیونکہ اذان اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عظمیٰ رونے لگی، فوراً وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ بے ساختہ سجدے میں جاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ اپنے شوہر کی ہدایات کے لیے دعا کرنے لگی۔ وہ اپنی زندگی سے تو جدا ہو سکتی تھی مگر اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے بھلا خود کو کیسے روکتی؟ عظمیٰ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر رضوان اٹھ چکا تھا۔ جب اس نے عظمیٰ کو سجدے میں گرا ہوا دیکھا، غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، وہی پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے وہ عظمیٰ کے سر پر مار دیا۔ گلدان ٹوٹ چکا تھا، اس کی کرچیاں آس پاس بکھر چکی تھیں مگر رضوان اس قدر غصے میں تھا کہ وہ کتنے ہی بار گلدان کے اس پر کرتا رہا یہاں تک کہ عظمیٰ بے ہوش ہو کر ایک جانب کو گر گئی۔ جب اسے احساس ہوا، غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے عظمیٰ کو ہلانا چاہا۔ فرش خون سے بھر چکا تھا، عظمیٰ کی سانسیں رک چکی تھیں۔ اس نے فوراً اپنی ماں بہنوں کو بلایا۔ عظمیٰ کو ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ تو مر چکی تھی۔ ہر کوئی وجہ پوچھ رہا تھا مگر وہ کیا وجہ بتاتا؟ اس نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی نیک دیندار بیوی کی جان لے لی تھی۔ ڈاکٹرز نے پوچھا تو یہی بہانہ بنایا کہ نماز کے لیے اٹھی تھی، سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ جب اس کا پیر پھسل گیا، سر سیڑھیوں پر لگنے کی وجہ سے یوں پھٹ چکا ہے۔ جب مجھ تک یہ خبر پہنچی تو میری تو جان ہی نکلی تھی۔ عظمیٰ کے ماں باپ بہت رو رہے تھے۔ وہ لوگ جب بیٹی کے سسرال جانے لگے تو صرف وہی نہیں، میں اور مجھ سمیت گاؤں کے کتنے ہی مرد خواتین باقاعدہ بسوں میں بیٹھ کر عظمیٰ کے گھر گئے تھے۔ ہم سب کو ایک ساتھ دیکھ کر ان لوگوں کی تو ہوائیاں اڑی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے جب اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے عظمیٰ کا چہرہ دیکھا تو ایک پل کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اس قدر نورانی چہرہ تھا اس بچی کا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہی ہو اور وفات نہ پائی ہو بلکہ میٹھی نیند سو چکی ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، آس پاس موجود کئی عورتوں کا کہنا تھا کہ میت سے بڑی ہی مسحور کن خوشبو آ رہی ہے۔ بے شک یہ بچی جنتی تھی، کچھ تو غلط ضرور ہوا اس کے ساتھ۔ مگر جب عظمیٰ کی میت اس گھر سے نکلی، اس کے ماں باپ نے اس گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر یہی کہا تھا کہ خدارا ہماری بچی کے ساتھ انصاف ضرور کریے گا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ چکے تھے مگر اتنے سال بیت جانے کے باوجود عظمیٰ کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نہ جانے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آج کل کے نام نہاد مسلمان صرف اس لیے مسلمان کہلائے جاتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے بطن سے آزاد ہو کر اس دنیا کی قید میں آتے تھے تو ان کے کان میں آذان دی گئی تھی، برائے نام ہی صحیح مگر انہیں دینی تعلیمات دی گئیں۔ اور پھر آج کل کی مائیں بھی بھول ہی چکی ہیں کہ بچوں کو صرف دینی تعلیم نہیں دینی بلکہ اس پر عمل بھی کروانا ہے۔